सूरज रांची से, तो वहीं प्रीति भी नोएडा स्टेडियम से हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, आपके पास आते हुए देखिए, आपने जिक्र किया तमाम वॉलंटियरों की तैनाती भी की गई और प्रशासन भी पूरी तरीके से हालांकि मुस्तैद नजर आ रहा है, जवानों की तैनाती की गई है। ऐसे में जो वॉलंटियर वहां पर तैनात किए गए, फिलहाल उनको किस प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और नोएडा स्टेडियम की अगर बात करें तो कितनी संख्या में लोगों के आने की फिलहाल उम्मीद यहां पर जताई जा रही है? देखिए, वॉलंटियर्स की अगर फिलहाल अभी बात की जाए, हालांकि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यही जानकारी हमें फिलहाल अभी तक दी गई है। इसके अलावा पुलिस जवानों की भी बात करें तो धीरे धीरे उनकी भी यहाँ पर मुस्तैदी देखी जा रही है, धीरे धीरे करके उनके भी आने जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ प्रवासी महासंघ समिति के कुछ लोग भी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। लगभग कितने दिनों से ये पूरी तैयारियां की गई है और अब तैयारियां चूंकि अंतिम रूप में है, अभी किस तरीके की? नमस्कार, मेरा नाम राहुल द्विवेदी, मैं प्रवासी महासंघ का सदस्य हूं। और ये तैयारियां समझ लीजिए करीबन 4 दिन से चल रही हैं। 4 दिन पहले इसमें अथॉरिटी ने इसके अंदर हमें ये कुंड बना के दिया है, जिसमें गंगा जल पूरा भरा हुआ है। और पहले दिन से और अभी तक में काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं, आप देख ही रही हैं। और खरना था, फिर नहाए खाए था, और आज जो है अब शाम को अर्घ दिया जाएगा सूर्यास्त में, और फिर कल सुबह जो है सूर्योदय में भगवान को जल देंगे। उसके साथ कल इसका समापन हो जाएगा और बहुत ही अच्छे स्तर पे किया जा रहा है। संस्था हमारी पिछले तकरीबन 15 साल से कर रही है। और ये इस बार कुंड जो है जितने भी साल हुए हैं उनमें ये कुंड सबसे बड़ा कुंड है आज तक का। ये कुंड तकरीबन 150 बाई 50 फुट का ये हमने कुंड इस साल बनाया है। तो ये कुंड बहुत बड़ा कुंड बनाया गया है, जिसमें पूरा पानी है, और वो जो पानी भी है पूरी गंगा जल है। जो भी आप ये गंगा जल भी देख रही हैं, इस गंगा जल के ऊपर भी अभी करीबन हम लोग अभी 4 टन गुलाब के फूल और बाकी फूलों को हम लोग लेके आए हैं, जो हम इन फूलों को हम इस कुंड के ऊपर पूरा फैला देंगे, जिसके ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था है। और सभी से आशा है कि इस बार बहुत अच्छा रहेगा। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे? चूंकि हालांकि पहले मुझे जानकारी दी गई कि 15 सालों से आप लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। इस बार लगभग 30 से 40 हज़ार की तादाद है महिलाओं की जो यहाँ पहुँचने वाली है। मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम ओमकार तिवारी। सबसे पहले छठ माता की कृपा सब पे बनी रहे। इस बार करीब 40,000 लोग यहाँ पूजा करेंगे, और उस हिसाब से अगर संख्या की बात करें तो 1.5 के ऊपर की संख्या मानी जा रही है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, हमारे प्रवासी महासंघ के वॉलंटियर भी रहेंगे। सब लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं और अपनी अपनी व्यवस्था में सब लोग धीरे धीरे लग रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का। तो अंकुर, सुना आपने सभी तैयारियां अगर आप इनसे जान सके कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें, इस साल उन्होंने क्या कुछ नया यहाँ पर और आकर्षित लोगों को करने के लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की हैं। इसके साथ ही सजावट जो मुझे नजर भी आ रही है, हालांकि वो जरूर यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, एक जानकारी आप ये भी दीजिए। हालांकि आप कह रहे पिछले 15 सालों से आप आयोजन कराते हैं छठ पूजा का, पिछले साल के मुकाबले में क्या कुछ यहाँ पर नया है और कितनी ज्यादा भव्य तैयारियां हैं? तालाब की भी आपने विशेषताएं बताई। जी, जैसे आपने पूछा कि इसमें क्या विशेषता इस बार रहेगी, तो विशेषता में एक तो ये है कि पहला पॉइंट की लास्ट टाइम से, क्योंकि लास्ट टाइम भी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो कुंड हमें लगा छोटा है, तो हमने इस बार कुंड को हमने तकरीबन डबल कर दिया है पिछले साल के मुकाबले में। और जो आप भव्यता की बात कर रही हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इस बार, लास्ट ईयर हमने कैमरे तो लगाए थे, इस बार हमने कैमरे की भी संख्या हम लोगों ने बढ़ा दी है। और संगीत का भी बहुत अच्छा आज जो है शाम को प्रोग्राम होने वाला है। जी, शाम को इसमें जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में आपको भी जान के बड़ा हर्ष होगा कि जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं वो भी हमारे पूर्वांचल से ही हैं। तो डीएम साहब भी आने वाले हैं यहाँ पे, हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी भी आएंगे, और विधायक जी की भी आने की पूरी आशा है। तो इस तरीके से कार्यक्रम में भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों ने काफ़ी इसमें किया हुआ है। और लोगों भी 15 साल से लोग जानते हैं प्रवासी महासंघ ही जो है नोएडा का सबसे भव्य, मैं कहूँ एनसीआर का सबसे भव्य जो है हम लोग आयोजित करते हैं। और जिसमें आयोजित करते हैं, अब बाकी छठी माई की बहुत कृपा हमारे ऊपर कि सब सफलता से निकल जाता। और ये 15 सालों में कभी भी कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, बहुत बढ़िया से सब जो है हम लोग का हो जाता है।
तो सुना आपने, पिछले 15 सालों से छठ महापर्व का आयोजन यहाँ पर कराया जा रहा है और ना सिर्फ एनसीआर की बात करें बल्कि आसपास के भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मनीष वर्मा जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, डीएम। इसके अलावा डॉक्टर महेश शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो तमाम तैयारियां की बिल्कुल, देखिए तमाम चीजों का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से लोगों की आस्था है, ऐसे में उस आस्था का भी कितना ख्याल रखा जा रहा है और कुंड में जिस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियां भी डाली जाएंगी उसका उन्होंने जिक्र किया। तो क्या सूरज रांची से तो वहीं प्रीति भी नोएडा स्टेडियम से हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, आपके पास आते हुए देखिए आपने जिक्र किया तमाम वॉलंटियरों की तैनाती भी की गई और प्रशासन भी पूरी तरीके से हालांकि मुस्तैद नजर आ रहा है, जवानों की तैनाती की गई है। ऐसे में जो वॉलंटियर वहां पर तैनात किए गए फिलहाल उनको किस प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है और नोएडा स्टेडियम की अगर बात करें तो कितनी संख्या में लोगों के आने की फिलहाल उम्मीद यहां पर जताई जा रही है? देखिए, वॉलंटियर्स की अगर फिलहाल अभी बात की जाए, हालांकि 3-3:30 बजे के आसपास उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यही जानकारी हमें फिलहाल अभी तक दी गई है। इसके अलावा पुलिस जवानों की भी बात करें तो धीरे धीरे उनकी भी यहाँ पर मुस्तैदी देखी जा रही है। धीरे धीरे करके उनके भी आने जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ प्रवासी महासंघ समिति के कुछ लोग भी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। लगभग कितने दिनों से ये पूरी तैयारियां की गई है और अब तैयारियां चूंकि अंतिम रूप में है, अभी किस तरीके की? नमस्कार, मेरा नाम राहुल द्विवेदी, मैं प्रवासी महासंघ का सदस्य हूं और ये तैयारियां समझ लीजिए करीबन 4 दिन से चल रही हैं। 4 दिन पहले इसमें अथॉरिटी ने इसके अंदर हमें ये कुंड बना के दिया है जिसमें गंगा जल पूरा भरा हुआ है। और पहले दिन से और अभी तक में काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं, आप देख ही रही हैं। और खरना था, फिर नहाए खाए था और आज जो है अब शाम को अर्घ दिया जाएगा सूर्यास्त में और फिर कल सुबह जो है सूर्योदय में भगवान को जल देंगे। उसके साथ कल इसका समापन हो जाएगा और बहुत ही अच्छे स्तर पे किया जा रहा है। पिछले संस्था हमारी पिछले तकरीबन 15 साल से कर रही है और ये इस बार कुंड जो है जितने भी साल हुए हैं उनमें ये कुंड सबसे बड़ा कुंड है आज तक का। ये कुंड तकरीबन 150 बाई 50 फुट का ये हमने कुंड इस साल बनाया है। तो ये कुंड बहुत बड़ा कुंड बनाया गया है जिसमें पूरा पानी है और वो जो पानी भी है पूरी गंगा जल है। जो भी आप ये गंगा जल भी देख रही हैं, इस गंगा जल के ऊपर भी अभी करीबन हम लोग अभी 4 टन गुलाब के फूल और बाकी फूलों को हम लोग लेके आए हैं, जो हम इन फूलों को हम इस कुंड के ऊपर पूरा फैला देंगे, जिसके ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था है और सभी से आशा है कि इस बार बहुत अच्छा रहेगा। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे? चूंकि हालांकि पहले मुझे जानकारी दी गई कि 15 सालों से आप लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, इस बार लगभग 30 से 40 हज़ार की तादाद है महिलाओं की जो यहाँ पहुँचने वाली है। मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम ओमकार तिवारी। सबसे पहले छठ माता की कृपा सब पे बनी रहे। इस बार करीब 40,000 लोग यहाँ पूजा करेंगे और उस हिसाब से अगर संख्या की बात करें तो 1.5 के ऊपर की संख्या मानी जा रही है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, हमारे प्रवासी महासंघ के वॉलंटियर भी रहेंगे। सब लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं और अपनी अपनी व्यवस्था में सब लोग धीरे धीरे लग रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का। तो अंकुर, सुना आपने सभी तैयारियां अगर आप इनसे जान सकेंगे कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें, इस साल उन्होंने क्या कुछ नया यहाँ पर और आकर्षित लोगों को करने के लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की हैं। इसके साथ ही सजावट जो मुझे नजर भी आ रही है, हालांकि वो जरूर यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, एक जानकारी आप ये भी दीजिए। हालांकि आप कह रहे पिछले 15 सालों से आप आयोजन कराते हैं छठ पूजा का, पिछले साल के मुकाबले में क्या कुछ यहाँ पर नया है और कितनी ज्यादा भव्य तैयारियां हैं? तालाब की भी आपने विशेषताएं बताई। जी, जैसा आपने पूछा कि इसमें क्या विशेषता इस बार रहेगी, तो विशेषता में एक तो ये है कि पहला पॉइंट कि लास्ट टाइम से, क्योंकि लास्ट टाइम भी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो कुंड हमें लगा छोटा है, तो हमने इस बार कुंड को हमने तकरीबन डबल कर दिया है पिछले साल के मुकाबले में। और जो आप भव्यता की बात कर रही हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इस बार, लास्ट ईयर हमने कैमरे तो लगाए थे, इस बार हमने कैमरे की भी संख्या हम लोगों ने बढ़ा दी है। और संगीत का भी बहुत अच्छा आज जो है शाम को प्रोग्राम होने वाला है। जी, शाम को इसमें जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में आपको भी जान के बड़ा हर्ष होगा कि जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं वो भी हमारे पूर्वांचल से ही हैं। तो डीएम साहब भी आने वाले हैं यहाँ पे, हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी भी आएंगे और विधायक जी की भी आने की पूरी आशा है। तो इस तरीके से कार्यक्रम में भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों ने काफ़ी इसमें किया हुआ है। और लोगों भी 15 साल से लोग जानते हैं प्रवासी महासंघ ही जो है नोएडा का सबसे भव्य, मैं कहूँ एनसीआर का सबसे भव्य जो है हम लोग आयोजित करते हैं। और जिसमें आयोजित करते हैं, अब हम बाकी छठी में की बहुत कृपा हमारे ऊपर कि सब सफलता से निकल जाता है। और 15 सालों में कभी भी कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, बहुत बढ़िया से सब जो है हम लोग का हो जाता है।
तो सुना आपने, पिछले 15 सालों से छठ महापर्व का आयोजन यहाँ पर कराया जा रहा है और ना सिर्फ एनसीआर की बात करें बल्कि आसपास के भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मनीष वर्मा जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे डीएम, इसके अलावा डॉक्टर महेश शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो तमाम तैयारियां की बिल्कुल, देखिए तमाम चीजों का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से लोगों की आस्था है, ऐसे में उस आस्था का भी कितना ख्याल रखा जा रहा है और कुंड में जिस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियां